नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सीबीआई की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है जिसकी खासा चर्चाएं हैं, खासा उसकी सुर्खियां बन रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सीबीआई ने ऐसा क्या किया है कि संभावना ऐसी भी बन रही है कि राजनीति भी चरम पर है, राजनीति भी चरम पर जा सकती है। तो सीबीआई ने क्या किया है, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल हुआ ये कि कोयला घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई की टीम बीते दिन यानी रविवार को बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी के घर जा पहुंची, जिसके बाद तो सनसनी भी फैल गई। अभिषेक की पत्नी रुचिरा बनर्जी को सीबीआई की टीम ने जांच में शामिल होने के लिए उनको समन दिया। देखने वाली बात यह है कि रुचिरा को सीबीआई ने पहले भी नोटिस भेजा है। अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को सोमवार यानी कि आज ही सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। यह देखने वाली बात यह है कि अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई की तरफ से की गई इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कहा है। दरअसल उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से, बहुत ही सख्ती के साथ कहा है कि हम झुकने वालों में से नहीं है। क्या कहा है अभिषेक ने, आइए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए अभिषेक ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम का आज दोपहर 2 बजे नोटिस दिया। कानून पर हमको पूरा भरोसा है। अभिषेक ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि ऐसे वे हमको डराने में कामयाब हो जाएंगे तो ऐसा करना उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम उनमें नहीं है जिनको झुकाया जा सके। अब अभिषेक की तरफ से बहुत ही सख्ती तौर पर, बहुत ही सख्त तरीके से इस तरह का कानून पर विश्वास भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी जो हैं वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। सीबीआई ने ये कार्रवाई तो कर दी, लेकिन एक जो बड़ा सवाल इस कार्रवाई को लेकर और नोटिस भेजने को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो है टाइमिंग की। दरअसल इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के नोटिस भेजे जाने का क्या मतलब है। टीएमसी टाइमिंग को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है और टाइमिंग को लेकर केंद्र सरकार पर बहुत सख्ती के साथ आरोप जड़ती है। टीएमसी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े करती है। क्या कहती है टाइमिंग को लेकर टीएमसी और क्या है उसका आरोप, आइए जानते हैं। दरअसल टीएमसी ने जो आरोप लगाया है, टीएमसी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे नोटिस का दिया जाना, इसे राजनीति बता रही है टीएमसी। और इससे पहले तो कई दफा केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का ममता सरकार ने आरोप भी जड़ा है। सीबीआई ने किस तरह से कार्रवाई की है, दरअसल ऐसा नहीं है कि रविवार को ही इस तरह की कार्रवाई की गई, नोटिस भेजे जाने या फिर इस तरह की कार्रवाई की गई है। दरअसल बीते शुक्रवार के दिन भी 13 ठिकानों पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई। कौन कौन से ये 13 ठिकाने हैं, आइए आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को इसी केस में राज्य के पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान साथ ही कोलकाता में 13 जगहों पर छापेमारी की। इसके पहले 11 जनवरी को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आसनसोल, दुर्गापुर, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, बर्धमान में छापेमारी की थी। सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है और जाहिर सी बात है कि वो छापेमारी की कार्रवाई करेगी ही, लेकिन सवाल ये उठता है कि सीबीआई किन आरोपों के तहत इस तरह के एक्शन ले रही है, या फिर सवाल ये उठता है कि बार बार जो टीएमसी के नेता है वो क्यों इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई की जद में आ रहे हैं, किस तरह के टीएमसी के नेताओं पर आरोप जड़े गए हैं, आइए आपको इस बारे में बताते हैं। दरअसल टीएमसी के नेताओं पर कोयला घोटाले में आरोप जड़े गए हैं, जिसमें अभिषेक का नाम भी है। आरोप ये है कि बंगाल में अवैध तौर पर कोयले का खनन किया गया, जो कई हजार करोड़ का खनन था और एक रैकेट से ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। इस केस में दिसंबर में शुरुआती वीक में एक्शन लिए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। सीबीआई ने ये सिलसिला शुरू किया कार्रवाई करने का। अब इस पूरे मामले में जो एक सबसे हाईलाइटेड नाम है वो है अभिषेक बनर्जी, जिनकी एक पहचान ये भी है कि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, लेकिन इससे हटकर उनकी
उनकी क्या एक पहचान है, वो राजनीति में कहां तक पहुंचे हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है जब उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम इस तरह के मामलों में सामने आता है। कौन है अभिषेक बनर्जी, आइए आपको बताते हैं। टीएमसी की युवा विंग के अभिषेक बनर्जी अध्यक्ष हैं और विनय मिश्रा समेत 15 ऐसे युवा हैं जिनको उन्होंने अपनी पार्टी में महासचिव का पद दे डाला। शुरुआत से ही कोयला घोटाले के विनय मिश्रा आरोपी हैं। जहां तक सीबीआई जांच की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी के उठाए गए कदमों की बात करें तो इस जांच पर रोक लगाने के लिए उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि टीएमसी की कोर्ट ने सुनी नहीं और याचिका नामंजूर कर दिया था। इस सेगमेंट में आपने जाना कि आखिर सीबीआई किस तरह से बंगाल की राजनीति में असर डालती हुई दिख रही है और किस तरह से केंद्र सरकार पर टीएमसी किसी न किसी बहाने से हावी होना चाहती है, घेरना चाहती है और केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसी की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं जिसका खासा राजनीति पर असर दिखता पड़ रहा है। इस सेगमेंट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा। हमें फीडबैक दें अपना और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक कर लें और हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।